देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 4 दोस्त ओलिवर, विलियम, जैक और निक्की है। चारों ही ऑफिस जाने वाले लड़के थे। चारों की दोस्ती कॉलेज के समय से ही चल रही थी। वो सभी आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे। साथ ही कॉलेज के बाद इनका मिलना जुलना काफ़ी हद तक कम हो गया था, क्योंकि सभी का अपना काम होता था तो सब उसमें बहुत बिजी रहते थे। पर इस बार सभी लेट नाइट पार्टी करने वाले थे। दरअसल इन सभी को हैलोवीन फेस्टिवल के कारण 2 दिन की छुट्टी मिली थी और यही वजह थी कि वो सभी इसे मिलकर एंजॉय करना चाहते थे। चारों अभी बैचलर्स थे। वैसे जिन्हें हैलोवीन के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि हैलोवीन एक तरह का त्योहार होता है जो पश्चिमी और उत्तरी देशों में मनाया जाता है। दरअसल हैलोवीन इस त्योहार को हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन लोग कद्दू को खोखला करके उसमें डरावने चेहरे बनाते हैं और उसके अंदर जलती हुई मोमबत्ती रख देते हैं ताकि अंधेरे में ये डरावनी दिखे। कई देशों में ऐसे हैलोवीन को घर के बाहर अंधेरों में पेड़ों पर लटका दिया जाता है। त्योहार खत्म होने के बाद उस कद्दू को दफन कर दिया जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ अमावस और काली रातों का बहुत खौफ होता है, तो ठीक उसी तरह विदेशी देशों में हैलोवीन का कहर होता है। खैर, अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। दरअसल जो ये 4 दोस्त हैं, ये एंटरटेनमेंट का एक भी मौका नहीं छोड़ते। इन्हें हमेशा से ही भूत प्रेतों और काली शक्तियों को चुनौती देने में अलग ही सुकून मिलता है। यही वजह है कि समय समय पर ये लोग किसी भूता किले या खेलों को अंजाम देने की हिमाकत कर बैठते हैं। पर अब वो कहते हैं ना, इंसान तो बेवकूफ़ियाँ करता ही है, पर किस्मत उसे मौका देती है, पर वो फिर भी गलतियाँ करता ही रहता है। लेकिन उसकी इन्हीं गलतियों के कारण वो टकरा जाता है एक ऐसे खौफनाक सच से जिसे वो भूल कर भी कभी नहीं भूल पाता। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ था। दरअसल ये चारों दोस्त काफ़ी समय बाद मिले थे, जिससे इनका रोमांच और हद तक बढ़ गया था। सभी में एक चूल मच रही थी। इनमें से ही जैक बोला, यार हम काफ़ी समय बाद मिले हैं, तो चलो फिर कुछ ऐसा करते हैं जो हमेशा हमें याद रहे। ओलाइव ने पूछा, क्या करते हैं? तभी जैक ने कहा, अरे तुम लोग भूल गए? अरे हमारा तो पैसा ही है खतरों से खेलने का। चलो फिर जो हम जवानी में करते थे वही करेंगे। किसी भयानक सी जगह पर टूर करके आते हैं और लोगों को गलत साबित कर देते हैं। विलियम ने कहा कि ठीक है यार, चलो फिर सोचो कहाँ पर चलना है। जैक ने जवाब दिया कि अरे हम लोग हैलोवीन की छुट्टियाँ पर आए हैं ना, अब इससे ज़्यादा मज़ा कहाँ मिलेगा। चलो इसी त्योहार का जश्न मनाते हैं। निक ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी जैक ने कहा कि देखो, हैलोवीन तो वैसे भी एक भयानक त्योहार माना जाता है। इसमें तो डरावने ख्याल और भी आते हैं, और डर में ही तो असली मज़ा छुपा है। तभी ओलिवर ने अपने उत्साही अंदाज में पूछा, अच्छा तब तो ये बहुत ही सही बात कही है तुमने, लेकिन हम इस हैलोवीन वाली रात को कहाँ सफ़र करेंगे? तभी जैक ने कहा कि कहीं सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने ट्विंकल एंटरटेनिंग हॉल के बारे में सुना है? इस पर निक ने कहा, तुम्हें पता है लोगों का क्या कहना है उस सिनेमा थिएटर के बारे में? लोगों का कहना है कि वो एक हॉन्टेड जगह है। कुछ साल पहले किसी दुर्घटना में काफ़ी सारे लोग उसी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए थे और किसी घटना के कारण वो सभी मौत के घाट उतर गए। अब लोगों का कहना है कि वहाँ पर भटकती आत्माएं घूमती हैं। उस जगह पर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी जैक ने जवाब दिया कि यार आसान काम करने में कहाँ मज़ा है, मज़ा तो खतरनाक काम करने में ही है। एक तो हम बस 1-2 दिन के लिए ही हैं, इसके बाद कहाँ मौका मिलेगा ऐसे कुछ तरकीबों को अंजाम देने का। वैसे भी ये कोई पहली बार थोड़ी है, हम इससे पहले भी बहुत मज़े कर चुके हैं और ऐसे हॉन्टेड जगहों को घूम चुके हैं। हमें आज तक तो कोई भूत प्रेत नहीं मिला। विलियम ने कहा, हाँ वैसे जैक गलत नहीं कह रहा है। फिर ऐसे घूमने और मज़े करने का मौका कहाँ मिलता है? 2 दिन बाद से ही अब फिर वही थकी हारी बोरिंग ज़िंदगी होगी। वैसे भी हम अगर वहाँ टूर करेंगे और अगर वहाँ सब कुछ ठीक रहा और हम जब वहाँ से वापस आ जाएंगे, तब लोग भी समझ जाएंगे कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तब उसके बाद वो सिनेमा हॉल जो पिछले कुछ सालों से खौफ की दृष्टि से देखा जाता है, अब वो भी फिर से आवाजाही वाला बन जाएगा। ओलिवर ने निक को समझाया कि वहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। बड़ी ही मुश्किल से निक वहाँ पर जाने को तैयार हुआ था।
इसके बाद जैक ने कहा, प्लान कुछ ऐसा है, अब हम ऐसा करेंगे कि हम उसी सिनेमा हॉल में जाएंगे और अपने साथ कुछ हॉरर मूवी के कैसेट्स ले जाएंगे और साथ ही खाने पीने का सामान भी ले जाएंगे। वहीं टीवी में कैसेट को लगाकर हम सारी रात मूवी एंजॉय करेंगे और सुबह जब हम लौटेंगे तब लोगों को भी एक बार भरोसा हो जाएगा कि वहाँ की बातें सिर्फ एक अफवाह थी। बस इसी तैयारी के साथ वो चारों अब तैयार हुए उस सिनेमा हॉल में जाने के लिए। इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इनका ये मज़ा असल में इनकी कितनी बड़ी गलती साबित होगी। सिनेमा थिएटर शहर से एकदम हटकर बना था। सालों से यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। 10 साल पहले किसी हादसे की चपेट में आकर ये सिनेमा थिएटर फिर कभी बन ही नहीं पाया। उन चारों को भी ये बात बड़े अच्छे से पता थी कि ये उनके लिए कितना रिस्की हो सकता है, पर उन्होंने इस बात को एकदम से नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें इतना यकीन था कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भूत प्रेतों पर दूर दूर तक यकीन नहीं था। वो पहले भी कई ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर चुके थे, पर उनके साथ कभी कुछ खौफनाक नहीं घटा। पर कभी कभार अनजान में की गई गलतियाँ मौत तक खींच ले जाती हैं। ये तो फिर भी जानबूझकर होने वाली गलती थी। वो लोग तकरीबन शाम के 6 बजे शहर से निकले और तकरीबन रात के 8 बजे तक उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उन्हें आज की रात रुकना था। उन्होंने देखा सामने एक टूटा फूटा इमारत है। इस पर निक ने कहा, यारो ये वीरान सा इमारत सिनेमा थिएटर है। तभी जैक ने कहा, बाहर से नहीं, अंदर से चलकर देखो। फिर चारों उस इमारत के अंदर चले गए। जाते ही वो एकदम से शॉक्ड रह जाते हैं। उन्होंने देखा कि आसपास की दीवारों पर पोस्टर्स लगे हैं जो फिल्म और म्यूजिक के थे। उनको इस पर थोड़ा सा संदेह हुआ कि बाहर से तो ये कितना गंदा दिख रहा था, पर अंदर से ये इतना साफ सुथरा कैसे दिख सकता है, जबकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। उन लोगों को इस बात पर थोड़ा अजीब लगा। वो लोग इतना सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने पाया कि एक आदमी काले कोट और सफ़ेद शर्ट में उनकी तरफ ट्रे में कुछ लिया आ रहा है। फिर वो आदमी थोड़ी देर में पास आ गया और फिर उनसे कहा, वेलकम सर, प्लीज़ एंजॉय योर मोमेंट। ये सुनने के बाद तो उन सबकी हैरानी और भी बढ़ गई। उन्होंने सोचा, आखिर इस हैलोवीन की रात जहाँ लोग घर से निकलने से भी बचते हैं, वैसे में इस तरह इतनी अंधेरी जगह पर यह बंदा क्या कर रहा है और कौन है ये? यही सवाल उन्होंने उससे भी पूछा। तो इस पर उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, सर मैं एक वेटर हूँ और यहाँ आने वाले मेहमानों का स्वागत करता हूँ। ये सुनकर वो सब और भी ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक ये जगह बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड मानी जाती है। लोगों का कहना है कि यहाँ से देर रात आवाज़ें ही आती हैं। ऐसे माहौल में ये शख्स अकेला हमारा स्वागत करने के लिए तैयार था और ये देखकर वो सभी शख्स हैरान रह गए। उन्होंने यही सवाल उससे भी पूछा कि वो देर रात गए किसके स्वागत के लिए खड़ा है। उस आदमी ने सिर्फ 4 शब्द कहे जिसने इन सभी के खून जमा दिए। उसने कहा कि कुछ जिंदे हैं तो कुछ मुर्दे। इस पर निक ने चौंकते हुए पूछा, कुछ मुर्दे मतलब यहाँ क्या मुर्दे भी मूवी देखने आते हैं? उस वेटर के चेहरे पर हल्की मुस्कान झलक गई। वो हल्का मुस्कुराया और कहा, जी बिल्कुल, क्या मुर्दों को आपकी तरह मज़ा लूटने की इजाज़त नहीं है? जैक उसके ऊपर भड़कता हुआ बोला, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जाओ यहाँ से, ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। जैक ने इतना कहा ही था कि तभी एकदम से उसकी एक आंख काली पड़ गई। मतलब उस आदमी के एक आंख के नीचे काली परत चढ़ गई थी, वो भी अचानक से, जो हमें और हैरान कर रहा था। फिर उसके बाद वो वेटर वहाँ से मुंडी नीचे किए चुपचाप चला गया। अब सभी लोगों में थोड़ी हैरानी का माहौल था। फिर जैक ने कहा, यार ये कोई पागल बंदा होगा, तुम लोग इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? आओ यारो, आज की रात भूतों के नाम। फिर इसके बाद सभी दोस्त कैसेट लिए प्रोजेक्ट रूम में गए और फिर उन्होंने खाते हुए हॉन्टेड फिल्मों को एक एक करके देखना शुरू कर दिया। देर रात 11 बजे के करीब तक निक अब उन फिल्मों को देखकर बहुत डर चुका था। उसने अपने दोस्तों से कहा, यार अब मुझे डर लग रहा है। एक तो हम शहर से इतना हटकर हैं
और ऊपर से हैलोवीन की रात। तभी सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, क्या तू भी डरपोक है? अरे भाई, इसी डर में तो असली मज़ा है। निक को टॉयलेट जाना था, पर उसे तो डर लग रहा था। अगर वो ये बात किसी को बताता तब उसका और भी मजाक बनता। तभी निक ने उन्हें बताना ठीक नहीं समझा और अकेले ही वो टॉयलेट चला गया। वो किसी तरह वॉशरूम तक पहुंचा तो उसे उस वक्त बहुत डर लग रहा था। वो अभी बाथरूम के अंदर घुसा ही था कि उसके पैर वहीं पर जम गए। उसने देखा कि वॉशरूम की वॉश बेसिन में एक आदमी मुंह धो रहा है, पर पीछे से उसकी पीठ दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब उसका मुंह पूरी तरह से उल्टा मुड़ा था और उसे बेसिन में इस तरह मुंह धोता देख उसके तो होश ही उड़ गए। वो डर से बुरी तरह से कांप रहा था। अब वो वहां से भागना चाह रहा था, पर वो वहां से भाग ही नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि वो आदमी अब मुंह धोकर पीछे मुड़ा, और जैसे ही वो मुड़ा कि उसने अपनी मुंडी को वापस ठीक कर लिया। अब निक ने वहां से भागना शुरू कर दिया। निक भागता हुआ सीधा थिएटर गया और उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई, पर सभी ने यही सोचा कि जरूर ये सब इसी के डरपोक मिजाज के कारण हुआ होगा। तभी निक ने थिएटर रूम का दरवाजा अंदर से कस के बंद कर दिया। उसे ये यकीन था कि जरूर यहाँ पर कुछ खतरनाक होने वाला है। आधे घंटे तक तो सब कुछ ठीक रहा, और आधे घंटे बाद निक ने अपनी घड़ी देखी तब उसका खौफ और भी बढ़ गया। उसने देखा आधी रात होने में सिर्फ कुछ सेकंड बचे हैं। कुछ सेकंड बीतते ही उसके थिएटर वाले दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो आवाज़ थोड़ी धीमी थी। फिल्म का आवाज़ तेज था और सब मूवी एंजॉय करने में बहुत बिजी थे। इस वजह से किसी ने उस आवाज़ को नहीं सुना। पर निक का तो पहले से ही मूवी से ध्यान हटा हुआ था, क्योंकि उसके मन में बहुत डर था और अभी वो अकेला ही घर नहीं जा सकता था। लेकिन उसने बाहर दरवाजे पर धीमे से दस्तक को सुना और समझ भी चुका था। निक का डर से बुरा हाल था, पर निक ने नज़रअंदाज करने का दिखावा किया। पर तभी वो आवाज़ अब जोरों से आने लगी, जैसे कोई बहुत तेजी से दरवाज़ा पीट रहा हो। निक के साथ साथ उसके दोस्त भी डर गए, क्योंकि अब दरवाजे पर जो दस्तक थी उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज थी। सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए थे, और तभी सामने दीवार पर चलने वाली पिक्चर भी अब धुंधली पड़ने लगी। तभी जैक ने प्रोजेक्टर बंद किया और अब पूरी तरह से उस कमरे में कोहरा छा गया। इधर दरवाजे पर दस्तक बढ़े जा रही थी और सभी लोगों की सांसें जैसे थम गई थी। उन्होंने कहा, यार, जब कोई यहाँ आसपास रहता ही नहीं है तब ये दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है बे, वो भी इतनी रात को। फिर थोड़ी देर बाद उस दरवाजे की जोरदार खटखटाहट के कारण वो दरवाज़ा टूटकर नीचे गिर पड़ा। अब उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक शख्स को खड़ा पाया। उन्होंने देखा कि एक आदमी सिर झुकाए अपने हाथों में चाकू लिए खड़ा था। वो सभी काफ़ी डर गए कि तभी पता नहीं कैसे पर उस प्रोजेक्टर की रोशनी अब उसके चेहरे पर पड़ गई, और तब उन्होंने जो देखा उन्हें तो जैसे कोई सपना लग रहा था। उन्होंने देखा कि जो शख्स सामने खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि उनका ही दोस्त रिक्की है, जो आज से 7 साल पहले किसी दुर्घटना में मर गया था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उसका सिर भी इंसान की दिशा से ठीक उल्टी दिशा में था, और उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान भी थे। वाकई उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी जैक घबराते हुए उससे पूछा, रिक्की, तू यहाँ पर कैसे? तू तो मर गया था ना? तभी सामने खड़ा रिक्की बोला, 7 साल पहले इसी जगह पर कुछ हुआ था। इसी जगह पर मेरी मौत हुई थी, और अब इसी जगह पर मेरी आत्मा भटक रही है। मेरी मौत की वजह यही सिनेमा थिएटर था, जिसकी दुर्घटना में मेरा शरीर मारा गया, पर मेरी रूह आज भी इन दीवारों में कैद है। उसे इस तरह बोलता देख बाकी के लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए थे और बुरी तरह से कांपने लगे। तभी उन्होंने कहा, यार, ये सब क्या है? अब हमें डर लग रहा है। रिक्की हल्का मुस्कुराते हुए बोला, क्यों? तुम्हें तो डर के साथ खेलने में मज़ा आता है ना। 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास। अगर तुम सब 1 मिनट के अंदर यहाँ से निकलने में सफल हुए तब शायद तुम्हारी जान बच जाए,
वरना तुम्हें बाहर कुछ और ही देखने को मिलेगा। इतना कहने के बाद रिक्की अचानक से गायब हो गया। रिक्की के गायब होने के बाद अब उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया, पर वो थिएटर तो जैसे भूल भुलैया जैसा था। उन लोगों ने भागना शुरू कर दिया। वो लोग किसी तरह भागते हुए बाहर निकलने ही वाले थे कि उनके दो साथी अंदर ही रह गए। दरअसल जल्दबाजी में दो लोग तो बाहर निकल आए और जैक और निक उनसे थोड़ा पीछे थे और वो दरवाजे के बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। बाहर से इन दोनों ने दरवाज़ा खोलने और तोड़ने की खूब कोशिश की, पर ये नाकाम रहे। उसके बाद ओलिवर के फ़ोन पर तभी निक का फ़ोन आया और निक रोता हुआ बोला, यार बचा ले मुझे नहीं मरना भाई। सामने भूतों की एक टोली खड़ी है, ये शायद वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ अपना दम तोड़ा था। वही लोग हैं शायद जिनकी रूह यहाँ भटक रही है। लोगों का मानना गलत नहीं था भाई। निक ने इतना कहा ही था कि निक का फ़ोन कट गया और एक ज़ोरदार और भयानक चीख गूंज उठी। वो दोनों भी अब अफसोस के साथ वहाँ से भाग निकले। उन्हें आज भी अपने दो दोस्तों को खोने का बहुत ही अफसोस है, पर एक मजा ने उन्हें ज़िंदगी भर की सज़ा दे दी। उन्हें आज भी उस घटना का खौफ और अफसोस दोनों ही है, पर अब किए को कौन बदल सकता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।